हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल। आज अपने स्टार्ट करेंगे टेस्ट फॉर मोनोसेकेराइड। लेक्चर 2 से कंटिन्यू करें लेक्चर 3 पे। तो आज का पहला टॉपिक लिखते हैं अपने टेस्ट फॉर मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के लिए अपने कौन सा टेस्ट लेते हैं जिससे अपने को पता लग जाए कि हाँ भाई ये मोनोसेकेराइड है। ठीक है, तो टेस्ट का क्या नाम होता है? टेस्ट का नाम है फैलिंग रिएजेंट। फैलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, ये नाम है फैलिंग रिएजेंट टेस्ट। एक मिनट को गेट बंद कर लूंगी बोला, इस बार पटाखा नहीं बजेगा। फैलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इफ लिखो, आप मेरे साथ थ्योरी लिखो पहले। इफ द सैंपल हैव प्री फंक्शनल ग्रुप, प्री फंक्शनल ग्रुप, then it will give पॉजिटिव टेस्ट। अगर सैंपल के पास प्री फंक्शनल ग्रुप है तो वो देगा पॉजिटिव टेस्ट। रेदर इट विल गिव नेगेटिव टेस्ट। देखो, मेन अपना होता क्या है? देखो, अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप सैंपल में है तो अपना पॉजिटिव टेस्ट आएगा फैलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट का। अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो पॉजिटिव टेस्ट नहीं आएगा, नेगेटिव टेस्ट आएगा। होता क्या है बेसिकली, Cu2 पॉजिटिव अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप है, इसको करेंगे हीट विद सैंपल। हीट का सिंबल है, हीट विद सैंपल। गर्म करेंगे सैंपल के साथ, Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप है तभी Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। Cu पॉजिटिव का कलर क्या होता है? ब्लू। और Cu पॉजिटिव कलर क्या होता है? रेड। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ क्या हो रही है, प्लस पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रही है? रिडक्शन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, एक सेकंड पेन चेंज कर लूं। फ्री फंक्शनल ग्रुप, free functional group will reduce copper to positive to copper positive। और एक लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, all those sugar, थ्योरी लिखते हैं साथ साथ में, all those sugar which are all those sugar which are giving positive test are they are called reducing sugar। सही लिख रहा हूं ना मैं? हिंदी वो इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी। जितनी भी शुगर पॉजिटिव टेस्ट दे रही है उन्हें अपने रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। देयरफॉर ऑल मोनोसेकेराइड, इसके हिसाब से फिर क्या हो जाएगा? सारी की सारी मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। ऑल मोनोसेकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ अपना टेस्ट था जो फैलिंग रिएजेंट टेस्ट और बेनेडिक्ट रिएजेंट टेस्ट, वो पूरा होता है। आप इसे लिखो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेस कर देता हूँ। को काम देते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट आता है ओलिगोसेकेराइड। देखो, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेकेराइड का मतलब होता है शुगर।
तो मैं लिख सकता हूं 2 to 9 मोनोसैकेराइड, 2 to 9 monosaccharide will condense to form oligosaccharide। कंडेंस का मतलब क्या है? ऐसा बॉन्ड जो वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के बाद बने उसे कहते हैं बॉन्ड फॉर्म बाय कंडेंसेशन। यहाँ पे ओलिगोसैकेराइड क्या होता है कि 2 से लेके 9 के बीच में कितनी मोनोसैकेराइड जुड़ेगी और मिलके बनाएगी ओलिगोसैकेराइड विद कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? बॉन्ड जब वो पानी के लॉस होने के बाद बनता है, कंडेंसेशन बॉन्ड कहते हैं। तो ग्लाइकोस में बॉन्ड आएगा, आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आता है इसके अंदर, अपने पढ़ते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड कैसे बनती है? बाय फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड। ठीक है। डाइसैकेराइड का एग्जांपल ले लेते हैं अपने, माल्टोस। मान लो यार कि 2 अल्फा ग्लूकोज मिल रही है, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज जो मिल रही है, तो मिला देते हैं इनको। ये बन गई मेरी पायरेनोज रिंग। यहाँ क्या होगा? HOH, HOH, OH, HOH, CH2OH। ये एक अल्फा ग्लूकोज है। अब एक और अल्फा ग्लूकोज बनाता हूं मैं, HOH, HOH, OH, फिर HOH, फिर CH2OH। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। पानी उड़ाएंगे अपने एक, यहाँ से उड़ा देते हैं पानी। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा, माइनस कर दिया वाटर। तो क्या बचेगा? यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर निकल के आएगी अपनी। पूरी बना रहा हूं एक बार, बाद में पूरी नहीं बनाऊंगा। वो है यहाँ पे, देखो H, ये बाद में बनाऊंगा, HOH, OH, H, HOH, CH2OH, H। अब यहाँ पे होगा HOH, HOH, OH, H, H, और यहाँ पे बचेगा O। ठीक है, एक सेकंड इसको बाहर आता हूँ। यहाँ पे आएगा CH2OH, H, और यहाँ बचेगा एक ऑक्सीजन। तो ये जो अपने पास बॉन्ड बना है इसे अपने कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यहाँ पे 2 अल्फा ग्लूकोज जुड़ रही है। देखो ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट कार्बन। ये कौन सा कार्बन है? फोर्थ कार्बन। तो बॉन्ड का नाम क्या होगा? दोनों ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, तो अल्फा यहाँ पे 1 कार्बन पार्टिसिपेट कर, 4 कार्बन पार्टिसिपेट करे, इसलिए अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसका नाम हो जाएगा। इस बॉन्ड का क्या नाम होगा? अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और याद रखना अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, 2 अल्फा ग्लूकोज मिलती है तो क्या बनता है? माल्टोज। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। यहां तक आप नोट करिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। तो अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या आएगा अपना सुक्रोज। ये डाइसैकेराइड का एग्जांपल ही था। अब इसको सेकंड एग्जांपल लिखते हैं अपने। सेकंड इसके अंदर आ जाएगा अपना सुक्रोज।
सुक्रोज, जो कि बनता है अपना ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। इसको अपने टेबल शुगर भी कहते हैं, और ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है। और डाइसैकराइड में एक लास्ट एग्जांपल आ जाएगा, आपको बेस्ट एग्जांपल हो, लेकिन ये एग्जांपल लिखते हैं लास्ट वाला अपना, लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज को अपने मिल्क शुगर बोलते हैं, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है। और लैक्टोज के बीच, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्ड कौन सा होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है अपना ग्लूकोज और लैक्टोज के बीच में, जो कि मिलकर बनाता है लैक्टोज। नेक्स्ट आता है ट्राइसैकेराइड। नेक्स्ट आता है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 मोनोसैकेराइड, फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 मोनोसैकेराइड। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है जो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे, वो है रेफिनोज। रेफिनोज इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। और याद रखना, रेफिनोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, रेफिनोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अब इतना नोट करिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पॉलीसैकेराइड से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं फटाफट इरेज कर देता हूँ, अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, पॉलीसैकेराइड के एक तरीके का पॉलीमर है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैनी शुगर, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मैनी शुगर। ये एक तरीके का पॉलीमर है, और ये कौन से फ्रैक्शन में आता है? कम्स इन एसिड सोल्यूबल या इनसोल्यूबल? इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आता है। कम्स इन एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, जिसे कि अपने रिटेंटेड फ्रैक्शन भी बोलते हैं, रिटेंटेड फ्रैक्शन। ठीक है। और एक तरीके का पॉलीमर है। और याद रखना, पॉलीसैकेराइड दो फॉर्म में आता है, दो तरीके के होते हैं कि पॉलीसैकेराइड। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड दो तरीके का होता है, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, एक होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ठीक है। होमोपॉलीसैकेराइड में क्या होता है? रिपीटिंग यूनिट सेम होती है, रिपीटिंग यूनिट सेम। और वही अगर अपने हेटेरोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट होती है, रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट, DIFF का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है। और होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल आ जाएगा स्टार्च
और सेलुलोज। ठीक है, और यहां पे एग्जांपल आ जाएगा पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन और हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो अपने पेन चेंज करते हैं। ये था अपना होमोपोलीसेकेराइड और ये है अपना हेटेरोपोलीसेकेराइड। अब याद रखना ग्लूकोज, कुछ पॉइंट्स है याद करने वाले, लिखने पड़ेंगे, मतलब याद करने पड़ेंगे। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन अपना प्लांट्स। कहने का मतलब यही है कि जो अपना ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है इन प्लांट्स, और ग्लूकोज एनिमल में किस फॉर्म में स्टोर होता है? आंसर आएगा ग्लाइकोजन। ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। ग्लाइकोजन को अपने क्या कहते हैं? ग्लाइकोजन को अपने कहते हैं एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को अपने एनिमल स्टार्च कहते हैं। देखो अब तक क्या पढ़ा आपने? जो ये पॉलीमर होते हैं होमोपोलीसेकेराइड हो सकता है, हेटेरोपोलीसेकेराइड हो सकता है। इसमें रिपीटिंग यूनिट सेम होगी, इसमें रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट होगी। जो यूनिट रिपीट कर करके पॉलीसेकेराइड आती है वो सेम होगी और यहाँ डिफरेंट होगी। एग्जांपल है यहाँ पे स्टार्च है, लोग जहाँ पे पेक्टिन, पेप्टिडोग्लाइकन, हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब अपने याद रखना एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। स्टोरेज always occur in form of polymer। याद रखना किसी भी चीज की जो स्टोरेज होती है पॉलीमर के फॉर्म में होती है। स्टोरेज ऑलवेज occur in form of polymer because, और रीजन देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि जो स्टोरेज है वो हमेशा पॉलीमर के फॉर्म में होती है, क्योंकि पॉलीमर जो होते हैं वो ओस्मोटिकली इनएक्टिव होते हैं। ओस्मोटिकली इनएक्टिव का मतलब मान लो ओस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रहा होता है, मतलब मूवमेंट हो रही होती है ओवरऑल। तो इन स्टोरेज पॉलीमर की फॉर्म में होगी तो पॉलीमर मूव नहीं करता और केमिकली किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो मैं यहां लिख सकता हूं केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट, इतना नोट करो फिर अपने आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो। अब अपने आगे बढ़ते हैं। छोटा कपड़ा। अब यार अब देखेंगे अपने टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हेडिंग डालो टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। एक सेकंड वीडियो देख रहा हूँ, चल रही नहीं चल रही? 2 मिनट, 1 मिनट रुको। वीडियो चल रही है? हाँ, तो अपने क्या पढ़ थे? टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। आ जाओ फिर। 3 तरह के पॉलीसेकेराइड होते हैं। पहला आता है अपना कैटेगरी इसमें स्टोरेज पॉलीसेकेराइड, पीएस मतलब पॉलीसेकेराइड। इसमें आ जाएगा अपना एग्जांपल स्टार्च और ग्लाइकोजन। दूसरा आता है अपना स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड, ऐसे पॉलीसेकेराइड जो कि कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा आता है स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड। इसमें एग्जांपल आ जाएगा अपना सेलुलोज, काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन
ठीक है। और अब लास्ट आता है अपना म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड। म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड याद रखना है, म्यूसिलेज नाम से पता चलता है म्यूकस कैसा होता है, स्लाइमी स्लाइमी। वैसे म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, स्लाइमी इन नेचर। म्यूसिलेज पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, स्लाइमी इन नेचर। तो आज अपने दो पढ़ेंगे, एक तो स्टार्च पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूं स्टार्च। ठीक है, स्टार्च क्या एक होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक होमोपॉलीसेकेराइड है। स्टार्च इज एन होमोपॉलीसेकेराइड। दूसरा इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होगी सेम होगी। रिपीटिंग यूनिट कैसी होगी, सेम। रिपीटिंग यूनिट सेम होगी। अब इसमें क्या है, जो मोनोमर होगा स्टार्च का, मोनोमर ऑफ स्टार्च इज अल्फा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूको रिपीट हो होके बनाएगा स्टार्च। तो अपने ये देखो, जिसमें ग्लूकोज जैसे रिपीटिंग यूनिट होती है अपने उनको ग्लूकन बोलते हैं। तो स्टार्च इज एन ग्लूकन, इट इज एन ग्लूकन। और लास्ट पॉइंट लिखो इसमें कि स्टार्च एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। इसमें से पहली फॉर्म आती है अपनी माइलोस, दूसरी फॉर्म आती है अपनी माइलोपेक्टिन। पहली आती है माइलोस, दूसरी आती है माइलोपेक्टिन। इतना लिखो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आई होप आप एक बार साइड हट जाता हूं, नोट कर लो। हाँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। हाँ, दो फॉर्म में यूज करा स्टार्च। कौन सी थी वो दो फॉर्म, एक थी माइलोस, एक था माइलोपेक्टिन। एक था माइलोस, एक था माइलोपेक्टिन। अब देखो, अमाइलोज में कितनी यूनिट होती है, 200 से 1000 ग्लूकोज यूनिट रिपीट होती है। इसकी स्ट्रेट चेन होती है। स्ट्रेट चेन में कौन सी बॉन्डिंग होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखो कुछ इस तरीके से, इसकी जैसे अपने अल्फा अल्फा ग्लूकोज माइल्डोज बनाया था ना, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, तो वैसी इस तरह की बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। पूरा नहीं बनाऊंगा, बस देख लो कैसे बनता था, याद कर, पीछे बनाया हुआ मैंने कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। हाँ, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, क्योंकि स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन ऐसे बनती है। बॉन्ड कौन सा होता है उसमें, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और याद रखना इसकी हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। अमाइलोज की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और उस हेलिक्स में फर्स्ट कौन जाता है अपना, आयोडीन। आयोडीन इसके अंदर फंस जाता है। और याद रखना, जो अपना अमाइलोज होता है वो आयोडीन के अंदर कौन सा कलर देता है, इन आयोडीन। स्टार्च gives blue black color। ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन के अंदर कौन, स्टार्च का फॉर्म अमाइलोज, पूरा बोलना था। हाँ, अब अपने आते हैं माइलोपेक्टिन पे। यहाँ पे होती है 2000 से 2 लाख ग्लूकोज रिपीटिंग यूनिट, ठीक है। और ये एक ब्रांच पॉलीमर है, ठीक है। ब्रांच पॉलीमर है तो इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो होगा ही।
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा और इसके अंदर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होगा। अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये प्रेजेंट होगा स्टेट चेन में, और ये प्रेजेंट होगा ब्रांच 1 स्टेज पे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। लाइक बना के देख लेते हैं अपने, क्या बना रहा हूं मैं। इस तरीके से ये अपनी स्टेट चेन। अब इससे ब्रांचिंग किस तरीके से होगी, लाइक यहाँ पे क्या होता है CH2OH होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से ब्रांचिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ क्या आएगा HOH, तो यहाँ कुछ यार कंडेंसेशन होगा, पानी पूरी का लॉस हो गया, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। इतना ध्यान रखना, ये बनाने की तो जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब होता है, जब स्टेट चेन में, और जहां जिस जगह ब्रांचिंग होती है वहां कौन सा बॉन्ड होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्रिस्टल क्लियर। अब एक पॉइंट और लिखते हैं यहाँ पे, इन आयोडीन। स्टार्च की कौन सी लिखना भूल गया मैं, अमाइलोज की बात हो रही है। ठीक है, यहां लिखो इन आयोडीन, अपना माइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन गिव्स रेडिश वायलेट कलर। ठीक है, ये अपनी दो फॉर्म होगी स्टार्च की, माइलोज और माइलोपेक्टिन। आप इतना लिखो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिखो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट कर देता हूं उसको। ठीक है, हाँ। अब अपने स्टार्च के कुछ थोड़े मोटे पॉइंट और रहते थे कि स्टार्च एक रिजर्व फूड है, रिजर्व फूड इन प्लांट्स। स्टार्च बनता किसमें है, फॉर्म्ड इन क्लोरोप्लास्ट एंड स्टोरेज will occur in leucoplast। मैंने जवाब दे गया भाई, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का एक तरीके का स्टोरेज प्लास्टिड है। ये जब अपने सेल चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा मैं कि प्लास्टिड के बहुत तरह के टाइप होते हैं, अपने क्रोमोप्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्टिड, ये बहुत सारे टाइप होते हैं। एक बार के लिए जान रखा हूं कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो एक तरीके का स्टोरेज प्लास्टिड है। पेन चेंज कर लूं मैं। ल्यूकोप्लास्टिड एक तरह का स्टोरेज प्लास्टिड है। ठीक है, लास्ट आता है अपना ग्लाइकोजन, जो कि छोटा सा पार्ट है इसका। तो ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी एक ग्लूकन है। इसके अंदर 30,000 अबाउट 30,000 जो ग्लूकोज यूनिट्स होती है वो कंबाइन करके बनाती है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज यूनिट कंबाइंस टू फॉर्म ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स, रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स के अंदर। और ये भी एक तरह का ब्रांच पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर। तो इसके अंदर दो तरह की बॉन्ड होंगे, एक होगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और एक होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
कहने का मतलब ये है कि जहां स्टेट चेन होगी, मान लो ये स्टेट चेन बन रही है, ये एक ग्लूकोज यूनिट, एक ग्लूकोज यूनिट दोनों मिल रही है, यहाँ पे कौन सी लिंकेज होगी इस जगह पे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मान लो ये दो ग्लूकोज यूनिट जुड़ी है और एक यहाँ जुड़ रही है, तो ये ब्रांचिंग हो रही है, इस जगह ब्रांचिंग पे कौन सी अपने होगी बॉन्ड, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ तक आज का लेक्चर अपने यहाँ खत्म करते हैं, अगली वीडियो में अपने अमीनो एसिड प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।